हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्क्रू गेज। क्वेश्चन कह रहा है वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग रीडिंग्स वर नोटेड। मेन स्केल रीडिंग इज़ 1 mm। ठीक है, हम भी नोट कर लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग 1 mm है। सर्कुलर स्केल रीडिंग 42 डिवीजन्स हैं उसके। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी 42 डिवीजन्स मल्टीप्लाई बाय एक डिवीजन की लेंथ, और एक डिवीजन के जो मेजरमेंट होता है वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो ये सर्कुलर स्केल है अपनी। इस सर्कुलर स्केल में छोटे छोटे डिवीजन्स है ना, और वो छोटे छोटे डिवीजन्स एक डिवीजन लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो लीस्ट काउंट अपन को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पिच दी हुई है 1 mm, तो पिच हो गई 1 mm। टोटल 100, ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें कितने डिवीजन ऐसे छोटे छोटे, टोटल 100 डिवीजन्स हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? पिच अपॉन टोटल जो सर्कुलर स्केल में डिवीजन आते हैं वो 0.01 mm आ गए अपने पास लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यहाँ डालेंगे तो टोटल 42 डिवीजन्स आ रहे हैं मेजरमेंट में हमारे पास। तो एक डिवीजन होता है लीस्ट काउंट के बराबर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। तो आपको डायमीटर मेजर करनी थी, तो डायमीटर की जो रीडिंग होगी वो होगी मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और उसमें ज़ीरो एरर हटाना पड़ेगा। तो ज़ीरो एरर है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ज़ीरो एरर की कोई बात नहीं करी हुई, तो यहाँ ज़ीरो एरर है नहीं। अब बात करते हैं द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ x/50। तो जो रीडिंग है वो x/50 है, तो x/50 डाल दिया। मेन स्केल की जगह उसकी रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। x के लिए सॉल्व करेंगे, तो x के लिए सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 1.42 आता है। फिर 50 को 1.42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 71 आता है। तो 71 अपना आंसर हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।